देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, एक चोर रात के 2 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार चुराकर भागता है। 2 घंटे बाद पुलिस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करना शुरू करती है। तो आपको बताना है कि चोर कितने बजे पकड़ में आ जाएगा, और ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ये सवाल आपको दिख रहा है, ऐसे ही बहुत सारे सवाल होंगे और आएंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पर एक कंसेप्ट लगने वाला है जिसका नाम है सापेक्ष चाल, रिलेटिव रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड का यहाँ कंसेप्ट क्यों लगेगा वो सुनो। क्योंकि देखो यहाँ पे दो लोग एक साथ भाग रहे हैं, सामने भाग रहा है चोर, पीछे भाग रही है पुलिस। तो जब दो गाड़ियां एक साथ भागे तो दोनों की स्पीड में देखो ना, सीधी सी बात है, चोर भागता है 40 की स्पीड से, पुलिस भागती है उसके पीछे 50 की स्पीड से। तो चोर का पकड़ा जाना, दोनों की स्पीड में अंतर कितना, उस पर बहुत मायने रखता है। मान लो पुलिस 50 के बजाय अगर 60 की स्पीड से भागती तो चोर जल्दी पकड़ा जाता, क्योंकि चोर की स्पीड 40 है, पुलिस से अभी कितना फासले में है वो, पुलिस से तो अभी 10 की स्पीड से उसकी कमी है, मतलब ये तो डेफिनेटली है। अच्छा बताओ, अगर पुलिस की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो क्या होता, वो तो कभी नहीं पकड़ा था, वो और आगे भागते 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 बहुत आगे भाग जाता। समझ रहा है? तो इसका मतलब ये कि पुलिस को अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस की स्पीड को चोर से ज्यादा होना ही पड़ेगा। अगर इसकी भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी तब भी नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि वो पुलिस 2 घंटा बाद निकलती है उसको पकड़ने के लिए। तो इसलिए सीधी सी बात है कि पुलिस की स्पीड को ज्यादा होना ही पड़ेगा। अच्छा, पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से जितनी ज्यादा होगी, चोर उतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। 50 के बजाय अगर वो 80 की स्पीड से निकलती तो क्या होता, तो चोर और जल्दी पकड़ा जाता है। इसका मतलब चोर के पकड़े जाने में चोर और पुलिस के बीच की जो स्पीड का फासला है वो बहुत हद तक मायने रखता है। नहीं मायने रखता? बताओ, सीधी सी बात है, तेजी से और तेजी से भागेगी तो जल्दी पकड़ा जाएगा। तो ये दोनों की स्पीड का जो अंतर है ना, उसको बोलते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल मतलब कि दोनों की स्पीड में फासला क्या है, पुलिस चोर की स्पीड से कितना तेजी से भाग रही है, कितना डिफरेंस है उसके भाग रही है। तो सापेक्ष चाल का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। और सापेक्ष चाल यानी क्या होता है, ध्यान से सुनो। मान लो दो गाड़ियां या दो कोई भी चीजें चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही है, एक की चाल v1 है, दूसरे की चाल मान लो v2 है। एक की चाल क्या है v1, दूसरे की चाल क्या है v2। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक ही दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का जो अंतर है v1 डिफरेंस v2, ठीक है। इसमें ये वाला चिन्ह लगा, इसका मतलब ये कि जो भी बड़ा रहेगा आपको उसमें से छोटे को घटाना है। ये बड़ा रहेगा तो इसमें से इसको घटाना है, अगर ये बड़ा रहेगा तो उसको बड़े में छोटे को घटाना है। जो भी आंसर आएगा वही कहलाएगा, क्या चीज, सापेक्ष चाल कहलाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए सुनो। मान लो चलो चोर जा रहा है कितने, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है, और पुलिस कितने में जा रहा है। आपको पता है यहाँ पे आप रोड में आप खड़े हैं, ये आप हैं, आप देख रहे थे, वो देखो चोर जा रहा है, वो देखो पुलिस उसके पीछे जा रही है। जब आप चोर को देखेंगे ना तो चोर की जो स्पीड है वो आपको नजर आएगी, मतलब आपको भी उसकी स्पीड 40 की महसूस होगी, हाँ 40 की स्पीड है। आप पुलिस को देखेंगे तो आपको पुलिस की स्पीड 50 की महसूस होगी, क्योंकि आप विराम अवस्था में, आप रोड पे खड़े हुए हैं, आप गतिमान नहीं है, आप खुद नहीं चल रहे हैं, आप क्या है, रुके हुए हैं। तो अगर आप रुके हैं ना तो जिसकी जो जो स्पीड है उसकी वैसी स्पीड आपको महसूस होगी। लेकिन पुलिस वाला भाई जब इस चोर को देखेगा, पुलिस वाला जब इस चोर को देखेगा तो उसको इसकी स्पीड 40 की नहीं लगेगी, 10 की लगेगी, और उसको ऐसा लगेगा कि 10 की स्पीड से वो मेरे पास आ रहा है। देखो लॉजिक समझो, क्योंकि आप खुद महसूस करो कि आप इस गाड़ी में बैठे हो और चोर इस गाड़ी में बैठे, आप खुद सोचो आपकी गाड़ी उससे उससे क्या हो रही है, तेजी से भाग रही है, भले आप उसके पीछे हो, उसकी गाड़ी चल रही है, आपकी गाड़ी पीछे है, लेकिन आपकी स्पीड ज्यादा है। तो बताओ धीरे धीरे आपको वो चोर करीब होता हुआ नहीं नजर आएगा क्या? पता है करीब होता नजर आएगा, और कितने की स्पीड से करीब होता नजर आएगा पता है? हाँ 10 की स्पीड से आपको लगेगा कि वो पास आ रहा है। समझ में आ रहा है क्यों ऐसा? क्योंकि आपको लगेगा, मैं रोड पे खड़े होकर देख रहा हूं, मेरे को नहीं लगेगा, मेरे को नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? मैं रुका हूं भैया, मेरे को मैं देखूंगा तो मेरे को 40 वाला 40 में नजर आएगा, 50 वाला 50 में नजर आएगा। लेकिन ये इसको जब देखेगा तो इसको लगेगा कि ये 10 की स्पीड से मेरे पास आ रहा है। या चोर जब पुलिस को देखेगा तो क्या लगेगा कि हाँ, नहीं नहीं, उसको लगेगा कि मैं इसकी तुलना में
10 की स्पीड से कम चला रहा हूँ तभी ये मेरे पास आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। मतलब चोर को पुलिस की स्पीड कितनी महसूस होगी पता है? 50 महसूस नहीं होगी, 10 महसूस होगी, क्योंकि 40 से तो वो खुद भाग रहे हैं। तो ये जो फासला होता है ना उसको सापेक्ष चाल बोलते हैं। जब एक ही दिशा में दो गाड़ियां चल रही होती है तो सापेक्ष चाल जानने के लिए घटाया जाता है। क्या किया जाता है? अगर दो चीजें विपरीत दिशा में चल रही हैं, ध्यान से सुनो, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तब सापेक्ष चाल जानने के लिए दोनों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे सुनो, जैसे मान लो ये एक आदमी चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा उधर जा रहा है उल्टी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आप अगर रोड में खड़े हैं तो 40 वाला आपको 40 में ही महसूस होगा, 50 वाला 50 में महसूस होगा। लेकिन ये आपको जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाला जो चलने वाला आदमी है, जब विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी को जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, जब उसको देखेगा तो उसकी स्पीड 50 महसूस नहीं होगी। बताओ कितनी महसूस होगी? 90 महसूस होगी। इसलिए जब दो गाड़ियां क्रॉस करती है ना तो हमको लगता है कितनी स्पीड से निकल गई, लगता है एकदम ऐसा लगता है एकदम शर्ट से निकल गई, जबकि उतनी स्पीड उसकी होती नहीं है। हमको ऐसा महसूस क्यों होता है? क्योंकि आप उल्टे दिशा में उतरना चाह रहे हो ना। समझ में आ रहा है? तो ऐसा है। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट लगेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ वो कंसेप्ट कैसे लगेगा, ध्यान से सुनना। यहाँ पे एक ही दिशा में चल रहे ना, यहाँ पे एक ही दिशा में चल रहे। उल्टा होता तो माइनस होता, उल्टा होता तो कभी जिंदगी में, सॉरी उल्टा होता तो प्लस होता और एक ही दिशा में माइनस होगा। और नहीं, मैं क्या बोल रहा था, उल्टा होता तो कभी पकड़ ही नहीं पाता। अब चोर इधर जाएगा, पुलिस इधर जाएगा तो क्या पकड़ेगा? हाँ हाँ, ट्रेन वाले में एकदम कॉमन सेंस है, एकदम कॉमन सेंस। देखो चलो ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे रखी कार, यहाँ पे कार रखी है और यहाँ पे रखी कार को चोर ने चुरा लिया। कितने बजे? 2 बजे, रात में 2 बजे चुरा लिया और भाग गया। 2 घंटा सोचो, जब 80 किलोमीटर वो आगे जा चुका है, 2 घंटे बीत चुके हैं, 2 घंटे में उसने 80 किलोमीटर चल करके जब आगे पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है, और उस 2 घंटे में कंप्लेन होगी, पुलिस को सूचना दी जाएगी, पुलिस फिर सोचेगी चलो अब निकलना है, तो वो कितने बजे निकलेगी पुलिस? फिर 2 घंटे बाद 4 बजे निकलेगी। ठीक है, सुनो सुनो ना, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस कहाँ से निकलेगी? पुलिस पुलिस वहां से निकलेगी घटना स्थल से। कहाँ से निकलेगी? हाँ, घटना स्थल से। ठीक है, घटना स्थल, ये घटना स्थल आपका, सुनो ये क्या है आपका? यहीं से पुलिस निकलेगी, लेकिन पुलिस के निकलने का समय क्या होगा? 4 AM पुलिस यहीं से निकलेगी। जब पुलिस यहाँ से निकलेगी उस समय चोर यहाँ पहुंच चुका होगा, उस समय चोर यहाँ से निकलेगा, समझ जाओ 80 किलोमीटर को, हाँ 80 किलोमीटर के लीड में, मतलब वो आगे बढ़ चुका है। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो, चोर की स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि पुलिस की स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलेगी। अब सुनो, अब इस मेरे को एक बात बताओ कि ये तो सच है कि सर कि अब पुलिस चोर के करीब पहुंचते जा रही है क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा है चोर से, चोर की स्पीड क्या है? कम है, चोर की कम है। कितने का फासला है बताओ? 10 का फासला है। स्पीड में 10 का फासला है, दूरी में 80 किलोमीटर का फासला है। और स्पीड क्या है बताओ? अब देख, पुलिस जो है चोर के करीब पहुंचेगा 50 की स्पीड से नहीं पहुंचेगा, 10 की स्पीड से पहुंचेगा। आप बोलोगे 50 की स्पीड से क्यों नहीं पहुंचेगा? भैया 50 की स्पीड है तो भैया 40 तो किसकी है? चोर की है ना। चोर रुका थोड़ी है क्या वो पकड़ लो करके। अगर चोर रुका रहेगा ना तो पुलिस की स्पीड 50 की 50 मानी जाती है कि 50 की स्पीड से चल रहा है, चोर खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे चोर खड़ा नहीं है, बल्कि चोर खुद कितने की स्पीड से, इसलिए जब पुलिस उसको पकड़ेगी तो पुलिस उसको कितने की स्पीड से पकड़ेगी? 50 की स्पीड से नहीं पकड़ेगी, कितने की स्पीड से पकड़ेगी? 10 की स्पीड से पकड़ेगी। समझ में आ रहा है? अच्छा, चोर खुद 50 की स्पीड से भाग रहा होता तो क्या होता? तो फिर नहीं पकड़ा था, वो हमेशा उतने ही गैप में चलते रहते, सेम स्पीड से चलते तो, सेम स्पीड से तो कभी नहीं पकड़ा था उसको। इसलिए याद रखना कि ये उससे 10 की स्पीड से ज्यादा भाग रहा है, तो यही 10 की स्पीड जो है, सोचो 10 की स्पीड से मतलब कितना कम स्पीड से फासला है उनका, और 80 किलोमीटर आगे है चोर, बाप रे।
तो 80 किलोमीटर की यात्रा सोचो अगर कोई 10 की स्पीड से करे तो उसको 8 घंटे ना लग जाए, बताओ। 8 घंटे में पकड़ेगी, सोचो चोर को पुलिस। अब 8 घंटे में पकड़ेगी, इसका मतलब क्या है कि 4 AM को तो निकलना शुरू की है, मतलब निकली है। तो सुबह के 4 बजे से 8 घंटे बाद अगर देखोगे आप तो दोपहर का 12 बजे, 12 PM आपका आंसर आएगा। है हम लोग 50 में ही जोड़ रहे हैं। लेकिन वो 50 में तो चालू भी करेगा, 1 घंटे में उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा, तब तक वो 120 किलोमीटर आगे चला, 120 के लीड। हाँ 70 किलोमीटर तब भी डिस्टेंस रहेगा 1 घंटे में। 8 घंटे मतलब ना, हाँ 1 घंटे से मान लो, चलो 1 घंटा चले जाएगा आगे, एक वो निकलना शुरू किया और 1 घंटा बीता। 1 घंटे में क्या होगा बताओ, 1 घंटे में क्या होगा, वो 40 और चल लेगा 120 हो जाएगा और ये 50 चल लेगा। 70 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। हाँ 70 किलोमीटर। तो खुद सोचो 1 घंटे में वो, 1 घंटे में वो, तो अभी 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 फासला कितना है सुनो ना, जब वो निकलना शुरू किया तो फासला कितना है, 80 का फासला है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरे घंटे में फिर 10 किलोमीटर उसके और करीब पहुंचेगा, तीसरे घंटे में फिर 10 किलोमीटर और करीब पहुंचेगा। टोटल 80 किलोमीटर करीब पहुंचने के लिए उसको 8 घंटा लगेगा। 80 किलोमीटर में उसके बराबरी में आएगा, ऐसे देखिएगा उसको फिर रुक पड़ेगा। हाँ एक एक घंटे में, एक एक घंटे में 10-10 किलोमीटर उसको कवर करेगा। हाँ सूत्र कौन सा लगेगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी है वो लिखना है आपको और सापेक्ष चाल लिखना है। तो दूरी है 80 किलोमीटर, क्योंकि जब वो निकलना शुरू किया उस समय चोर 80 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था, तो दूरी को आपको 80 किलोमीटर लिखना है और नीचे लिखना है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल यानी दोनों की चालों में अंतर, तो उसकी चाल हो जाएगी 50, इसकी चाल हो जाएगी 40। बड़े वाले में छोटे वाले घटाना है। सूत्र इसका क्या है, यह अभिष्ट समय, अभिष्ट समय का सूत्र है ना, अभिष्ट समय कि कितने समय बाद वो पकड़ेगा, कितना समय लगेगा उसको पकड़ने में। तो दूरी को अपन लिख देते हैं d और सापेक्ष चाल मतलब v1 - v2। हो गया, ये सूत्र लगेगा, मान रखो आंसर आ जाएगा।